उपमंडल कंडाघाट के लघु सचिवालय में आज सिद्धार्थ आचार्य, उपमंडल दंडाधिकारी नागरिक कंडाघाट ने उपमंडल कंडाघाट के पंचायत प्रतिनिधियों एवं वन विभाग के अधिकारियों के साथ एक आपातकाल बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें तकरीबन सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान, उपप्रधान इस विशेष बैठक में भाग लेने पहुंचे हुए थे। ये जानकारी सिद्धार्थ आचार्य, उपमंडल दंडाधिकारी नागरिक कंडाघाट ने दी। उन्होंने बताया कि इस बैठक को बुलाने का मुख्य उद्देश्य भीषण गर्मी को देखते हुए जिला सोलन के क्षेत्र में जंगलों में आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है एवं पिछले वर्ष की भारी बारिश के कारण जो आपदा आई थी, इन दोनों विषयों को मद्देनजर रखते हुए इस बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला उपायुक्त मनमोहन शर्मा के द्वारा इस संबंध में दिए गए आदेशों के बारे में उपस्थित सभी पंचायत प्रतिनिधियों को अवगत करवाया गया। उन्होंने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कल भी उसी प्रकार का आगजनी का वाकया नगर पंचायत कंडाघाट की हिमुडा कॉलोनी के साथ लगते जंगल में पेश आया था, जहां पर स्थानीय प्रशासन के साथ साथ ग्रामीण लोगों ने इस आग पर काबू पाया। इस प्रकार की घटना भविष्य में घटित न हो, इस बारे विभिन्न पंचायतों से आए प्रतिनिधियों एवं वन विभाग से आए अधिकारियों से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधन को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस बैठक में आने वाले बरसात के मौसम के बारे भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष आए आपदा में भारी बारिश के कारण बहुत अधिक संख्या में जान माल का नुकसान हुआ था, जिसका असली कारण हमारा ड्रेनेज सिस्टम था। इसी संबंध में जिला उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने 15 मई 2024 को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत एनएचएआई एवं लोक निर्माण विभाग को आदेश जारी किए हैं कि जो भी ड्रेन या कलवर्ट, चाहे उनकी मुरम्मत का कार्य हो या वे बंद पड़ी हो, को खोला जाए और जहां पर भी नए कलवर्ट बनाने की आवश्यकता हो उन्हें बनाया जाए, ताकि आने वाले बरसाती मौसम में नुकसान न हो। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साथ उपमंडल कंडाघाट की स्थानीय जनता से भी उपरोक्त विषयों, जिसमें खासकर वन संपदा और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की अपील की। कंडाघाट से हिल्स न्यूज़ 14 की ब्यूरो रिपोर्ट। जैसा कि आप सबको विदित है कि ज़िला सोलन में पिछले कुछ दिनों से फॉरेस्ट फायर्स के इंसिडेंट्स जो हैं वो काफ़ी रिपोर्ट किए गए हैं और कल भी कंडाघाट के लोकल एरिया में काफ़ी फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंट हुआ है, जिसमें सारा दिन भर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग और स्थानीय जो लोग हैं वो इकट्ठे मिलकर उन्होंने उस फायर को डाउस करने में पूरे अपने एफर्ट्स डाले और शाम तक जो है वो फायर को काबू किया गया। और ये भी देखा गया कि जो फायर है वो एक जंगल से दूसरे जंगल और दूसरे जंगल से तीसरे जंगल तक फैलती गई। तो इसी उपलक्ष्य में आज हमने कंडाघाट ब्लॉक के विभिन्न पंचायत प्रधानों को बीडीओ साहब के माध्यम से यहाँ पर एक मीटिंग के लिए बुलाया था और उसमें हमने फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट करना और फॉरेस्ट फायर को कैसे हैंडल करना है उसको लेकर चर्चा की। और इसमें मैंने उनको अवगत कराया कि माननीय उपायुक्त महोदय सोलन द्वारा 8 अप्रैल को एक ऑर्डर भी इशू कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये आदेश दिया है कि जो किसी भी एरिया में जो एबल बॉडीड एडल्ट मेल जो लोग हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज द पब्लिक प्रॉपर्टीज़। तो वो जो ऑर्डर डीसी महोदय ने दिया है वो भी मैंने उनके साथ शेयर किया है, ताकि हम फॉरेस्ट फायर को के संबंध में एक संजीदगी के साथ काम करें और फॉरेस्ट जो रिसोर्सेज हैं उनको अपने रिसोर्सेज समझकर उनको प्रोटेक्ट करें। और दूसरा जो था वो आपको पता है कि आने वाले 1-1.5 माह में फिर बरसात का मौसम आने वाला है और बरसात में पिछली बरसात में ये देखा गया कि काफ़ी जो नुकसान है वो लैक ऑफ ड्रेनेज की वजह से या फिर इम्प्रॉपर ड्रेनेज की वजह से नुकसान हुआ है। वो उसी के संबंध में डीसी महोदय ने 15 मई को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत एक ऑर्डर भी इशू किया है, जिनमें उन्होंने एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी विभाग को आदेश दिए हैं कि जितने भी सड़कों के ऊपर जो ड्रेन्स हैं, जो इनकम्प्लीट ड्रेन्स हैं उनको बनाया जाए, जो कलवर्ट्स बंद पड़े हैं उनको खोला जाए और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर कलवर्ट्स बनाए जाएं, ताकि आने वाले मानसून सीजन में दोबारा से नुकसान ना हो सके। तो उसके लिए भी मैंने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को अवगत करवाया है
कि अगर उनके पंचायत के एरिया में ऐसे कोई कल्वर्ट्स हैं जो बंद पड़े हैं, या ऐसी कोई स्पॉट्स हैं जहाँ पर कल्वर्ट की ज़रूरत है, या ऐसा कोई एनएच का एरिया क्रॉस करता है जहाँ पर कल्वर्ट या ड्रेनेज की ज़रूरत है, तो उस चीज़ के बारे में वो विभाग को भी अवगत कराएं और मुझे भी अवगत करवाएं। ये मीटिंग बड़े शॉर्ट नोटिस पर रखी गई थी, लेकिन जो हमने चर्चा की है उसमें सारे पंचायत प्रधानों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और वो इस इम्पॉर्टेंट और सीरियस इशू, एक फायर का और एक जो ड्रेनेज का जो इशू है, दोनों इश्यूज़ के बारे में उन्होंने काफ़ी अपनी कमिटमेंट शो की है। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी ऑर्डर्स माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा जारी किए गए हैं, हम सब उनकी अनुपालना करेंगे, ताकि हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारी वन संपदा है और हमारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी प्रोटेक्शन की जा सके। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि अब तो माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा ऑर्डर भी इशू कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं ये आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी किसी भी व्यक्ति को फायर का इंसिडेंट के बारे में पता चलता है, तो इमीडिएटली वो डीडीएमए की जो हमारा साइट है, डीडीएमए का जो नंबर है, उस पर इन्फॉर्म करें, स्थानीय प्रशासन को इन्फॉर्म करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें, और जो स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको इन्फॉर्म करें, ताकि समय रहते उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। और जो वन संपदा है या कोई भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको अपनी जो हमारा जैसे हम अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, उसी तरीके के मोटिव के साथ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत एक्शन लिया जा सकता है, और जो विभिन्न विभाग हैं उनके जो रेलिवेंट एक्ट्स हैं उनके अंतर्गत भी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, चायल रोड, कोटला, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन शुरू हो चुकी है। आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं।